गांव के चौराहे पर गिरधारी की चाय की दुकान। सरपंच रामेश्वर एक बेंच पर बैठा है और अपनी सफेद कमीज पर लगी धूल झाड़ते हुए चिढ़ रहा है। गिरधारी चाय बना रहा है। रामेश्वर कमीज झाड़ते हुए कहता है, क्या यार गिरधारी, उस गजानन का दिमाग खराब हो गया है या वो गांव वालों को पागल कर रहा है? वो अपने डंपर ट्रक में मिट्टी या ईंटें नहीं, एक साथ पूरी इमारत बनाने का सामान लाद कर ले जा रहा है। उसके गुजरने से मेरी सफेद कमीज भूरी हो गई। गिरधारी हंसते हुए चाय देते हुए कहता है, आपकी कमीज का रंग बदल गया तो कोई बात नहीं सरपंच जी। मेरे बर्तन देखिए, धोने के 10 मिनट बाद ही फिर से मिट्टी के घड़े जैसे हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि वो गाड़ी चला रहा है या भूकंप ला रहा है। तभी दूर से तेज आवाज करता हुआ गजानंद का डंपर आता है। वो ईंटों से खचाखच भरा हुआ है। गाड़ी के भारीपन के कारण वो एक तरफ से झुका हुआ लग रहा है। गजानंद शान से चाय की दुकान के पास ब्रेक लगाता है। बहुत धूल उड़ती है। अरे गजानन, ये क्या है? अगर गाड़ी में जान होती तो वो रो पड़ती। एक ही बार में इतनी ईंटें लादोगे तो क्या वो मुड़ नहीं जाएगी? गजानंद गाड़ी से बिना उतरे हंसते हुए कहता है, सरपंच जी, गाड़ी मुड़ जाए तो कोई बात नहीं, हमारी जेबें तो भरनी चाहिए ना। जहाँ 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं वहाँ एक ही चक्कर में काम निपटा रहा हूँ। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। बिजली के बिल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा सर? ये दिमाग नहीं है गजानन, ये तुम्हारा बढ़ता हुआ लालच है। एक दिन ऊपर रखी ईंटें गिरकर किसी के सिर पर लग गईं तो तुम्हारा ये स्मार्ट वर्क जेल वर्क बन जाएगा। गजानंद लापरवाही से कहता है, मेरी ईंटें फेविकॉल से चिपकी हुई हैं गिरधारी भाई, नहीं गिरेंगी। खैर, मुझे देर हो रही है, जल्दी से माल उतारना है। फिर हॉर्न बजाते हुए धूल उड़ाते हुए चला जाता है। इसके लालच का इलाज मुझे जल्द ही करना होगा। रुको, कल मैं खुद जाकर इंस्पेक्टर प्रताप से शिकायत करूंगा। गजानंद घर में जाप कर रहा है। उसके चेहरे पर पैसे कमाने की खुशी है। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक प्लेट में खाना लेकर आती है। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। लक्ष्मी खाना देते हुए कहती है, सुनिए, थोड़ा खा लीजिए और फिर हिसाब देखिए। सुबह से उसी लॉरी में बैठे हैं। आज का मुनाफा देखकर तो भूख भी भाग जाएगी लक्ष्मी। रोज से 2 गुने पैसे मिले हैं, देखा तुमने? अगर अगले 6 महीने ऐसे ही ईंटें ढोता रहा तो गांव के बाहर वाला वो खेत खरीद लूंगा। लक्ष्मी दुखी होकर बैठते हुए कहती है, उन पैसों के लिए आप जो कर रहे हैं वो देखकर मुझे डर लग रहा है। आप ट्रक पर ईंटों को आसमान छूने जितना ऊंचा लगा रहे हैं। मैंने राहगीरों को आपको गालियां देते हुए सुना है। उनका श्राप हमें क्यों लेना? गजानंद गुस्से से थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, किसी का श्राप नहीं लगेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। वे मेरी तरक्की देखकर जलते हैं। लक्ष्मी आंसुओं के साथ भावुक होकर कहती है, ये तरक्की नहीं, लालच है। हमारे पास जो है उसी में संतोष करते हैं। जान को जोखिम में डालकर महल बनाने से अच्छा है इस खपरेल वाले घर में शांति से सो जाना। कल सुबह अगर उस गाड़ी को कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया तो मेरा और हमारे परिवार का क्या होगा? मेरी कसम खाकर कहिए कि कल से इतना माल नहीं ला देंगे। गजानंद हंसकर टालते हुए कहता है, अरे रे, ये क्या फिल्मी डायलॉग बोल रही हो? वो लॉरी मेरी जान के बराबर है, उसे कुछ नहीं होगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा। तुम जाकर शांति से सो जाओ, कल मुझे एक बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। और ये कहकर वो फिर से पैसे गिनने लगता है। लक्ष्मी निराश और दुखी होकर अंदर चली जाती है। गजानंद को उसकी पीड़ा बिल्कुल समझ नहीं आती। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर प्रताप कुर्सी पर बैठे। सामने सरपंच रामेश्वर खड़ा है। कहिए सरपंच जी, सुबह सुबह पुलिस स्टेशन तक कैसे आना हुआ? गांव में सब कुशल मंगल है ना? खाक कुशल मंगल है सर। उस गजानन की वजह से गांव वालों को फेफड़ों की बीमारी होने वाली है। वो गाड़ी नहीं चला रहा सर, सड़क पर युद्ध का टैंक चला रहा है। डंपर में हद से ज्यादा ईंटें लाद कर वो सबकी जान से खेल रहा है। इंस्पेक्टर प्रताप गंभीरता से कहते हैं, ओहो, उस गजानन में इतनी हिम्मत आ गई? क्या उसे सड़क सुरक्षा कोई मजाक लगती है? मजाक ही तो है सर। कल जब मैंने उसे टोका तो उल्टा मुझे ही पाठ पढ़ाने लगा। उसका लालच गांव के लिए खतरा बन गया है। इंस्पेक्टर प्रताप मेज पर हाथ मारते हुए कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए सरपंच जी। उसके लालच की बीमारी के लिए मेरे पास लाठी नाम का एक बहुत बड़ा इंजेक्शन है। आज दोपहर में खुद चेक पोस्ट पर पहरा दूंगा। उस ईंटों के महाराजा का मैं कैसा स्वागत करता हूँ, आप खुद देखिएगा।
रास्ते में पुलिस का बैरिकेड लगा है। प्रताप खड़ा है। दूर से गजानंद का डंपर आता हुआ दिखाई देता है। हमेशा की तरह गाड़ी ईंटों के भारी बोझ से लदी है। गजानंद गाना गाते हुए गाड़ी चला रहा है और अपने आप से कहता है, वो सरपंच तो यूं ही चिल्लाता रहता है, मुझे क्या, ये चक्कर पूरा कर लूंगा तो मेरी जेब भर जाएगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे बैरिकेड और पुलिस वाले दिखाई देते हैं। गजानंद के होश उड़ जाते हैं। उसका गाना बंद हो जाता है। वो डर के मारे खुद से कहता है, अरे बाप रे प्रताप सर, अगर मैं पकड़ा गया तो वही ईंटें नहीं मेरी हड्डियां गिनेंगे, और इस लोडिंग के लिए जुर्माना लगा तो मुझे 1 महीने तक मुफ्त में गाड़ी चलानी पड़ेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गजानंद डर के मारे अचानक ब्रेक लगाता है। जैसे ही पुलिस वाले गाड़ी के करीब आने लगते हैं, उसके दिमाग में एक लालची आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो रुका तो जुर्माना लगेगा, इसीलिए उसे बच निकलना चाहिए। गजानंद तेजी से गियर बदलते हुए कहता है, माफ करना प्रताप सर, आज के लिए मुझे बख्श दीजिए। अगर मैं आपकी तरफ आया तो फंस जाऊंगा, पीछे मुड़ गया तो बच जाऊंगा। गजानंद गाड़ी चालाकी से बीच सड़क पर ही तेजी से यू टर्न लेता है। डंपर पीछे की ओर भागने लगता है। इंस्पेक्टर प्रताप चिल्लाते हुए कहते, ओए गजानन, गाड़ी रोक, पुलिस को देखकर भागता है, इसमें कितना घमंड है। जीप निकालो, आज इसका इंतजाम करता हूँ। दोपहर के समय पुलिस की जीप डंपर के पीछे भाग रही है। गजानन डंपर को तेजी से चला रहा है, लेकिन भारी वजन के कारण गाड़ी ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही। गजानंद शीशे में पीछे देखते हुए डर से कहता है, मर गया रे भगवान, ये प्रताप सर तो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। गाड़ी इतनी भारी है, मैं तेज नहीं भगा पा रहा हूँ, अब मैं कैसे बचूं? तभी गजानंद की नजर डंपर की ट्रॉली उठाने वाली लीवर पर पड़ती है। उसके अंदर का स्वार्थ अचानक बाहर आ जाता है। सैकड़ों ईंटें नीचे गिर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुलिस के हाथ नहीं आना चाहिए। माफ करना प्रताप सर, मैं आपके लिए लाल कालीन बिछा रहा हूँ, उसी पर आइएगा। गजानंद डर से कांपते हाथों से ट्रॉली का लीवर खींच देता है। डंपर की ट्रॉली धीरे धीरे ऊपर उठती है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और लाल ईंटें सड़क पर धड़ धड़ गिरने लग रहे हैं। इंस्पेक्टर प्रताप जीप में ब्रेक लगाते हुए चिल्लाते हैं, अरे रे, वो सड़क पर दीवार क्यों खड़ी कर रहा है? इसके आइडिया कितने वाहियात हैं। जीप के सामने ईंटों का ढेर लग जाता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पुलिस की जीप आगे नहीं बढ़ सकती। प्रताप गुस्से में जीप से नीचे उतरता है। ये तूने क्या किया गजानन? पुलिस वालों को ही चकमा देगा। मैं भी देखता हूँ तेरी गाड़ी में कब तक डीजल रहता है। गजानंद का डंपर ईंटें गिराते हुए दूर निकल जाता है। पूरी सड़क ईंटों के ढेर से भर जाती है। शाम का समय, गिरधारी और सरपंच रामेश्वर आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों के चेहरों पर थोड़ी हंसी और हैरानी है। सुना आपने सरपंच जी, उस गजानन ने पुलिस से बचने के लिए पूरी सड़क पर ईंटें गिरा दी। पुलिस वालों को अपनी जीप से उतरकर ईंटें हटानी पड़ी। रामेश्वर हंसते हुए कहता है, सुना गिरधारी, सुना, भागकर कहाँ जाएगा? ईंटें गिराने की जल्दी में वो ट्रॉली नीचे करना ही भूल गया। अगर ट्रॉली ऊपर की बिजली की तारों से टकरा जाती तो उसकी जान चली जाती। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन रास्ते में ही उसका डीजल खत्म हो गया और गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी हो गई। तो क्या पुलिस ने उसे पकड़ लिया सर? पकड़ना क्या, जब तक वे वहां पहुंचते गजानन डर के मारे गाड़ी छोड़कर भाग चुका था। पुलिस ने उस डंपर को जब्त कर लिया है और स्टेशन ले गई है। वे भागे हुए गजानन की तलाश कर रहे हैं। ये सब उसके लालच का ही नतीजा है ना। घर में अंधेरा है, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। गजानन सिर झुकाए फटे मैले कपड़ों में धूल से सना हुआ बड़ी दयनीय हालत में बैठा है। उसके चेहरे पर डर और आंसू है। वो शून्यता में घूर रहा है, जैसे उसके पास अब कुछ ना बचा हो। लक्ष्मी एक ग्लास में पानी लेकर आती है। लक्ष्मी बहुत धीरे से भावुक होकर कहती है, लीजिए पानी पीजिए। सुबह जब आप गए थे तो कितने खुश थे, अब ऐसे चुपकर चोरों की तरह घर में क्यों बैठे हैं? गजानन रोते हुए कहता है, सब खत्म हो गया लक्ष्मी,
मेरे लालच ने मुझे सड़क पर ला दिया। मैंने एक ही बार में 2 चक्कर का पैसा कमाने के लालच में पूरी गाड़ी लाद ली। पुलिस वालों को देखकर जुर्माना भरने के डर से मैं भाग गया। लक्ष्मी दुखी होते हुए कहती है, भागकर क्या मिला? पुलिस से बचने के लिए आपने सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। अब उस ईंटों का मालिक 1 लाख रुपए मांग रहा है। आपकी गाड़ी पुलिस स्टेशन में है। कल आपको आखिरकार आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। पता नहीं वो कितना जुर्माना लगाएंगे और उस सड़क को साफ करने में कितना खर्च आएगा। गजानंद आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ लक्ष्मी, तुम सच कह रही हो। कुछ और पैसे कमाने के मेरे पागलपन ने मुझसे वो भी छीन लिया जो मेरे पास था। मेरी इज्जत चली गई, मेरी गाड़ी चली गई, मेरी शांति चली गई। अगर आज भी ईंटें किसी के ऊपर गिर जाती, फिर कांपते हुए कहता है, तो मेरे हाथों से किसी की जान चली जाती। लक्ष्मी गजानंद के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए कहती है, जो हो गया उस पर पछतावे से कोई फायदा नहीं। कल सुबह हिम्मत करके स्टेशन जाइए, अपनी गलती मान लीजिए। उन ईंटों को हटाने की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, चाहे कर्ज लेना पड़े। जुर्माना भरेंगे और इज्जत से जिएंगे। गजानंद लक्ष्मी की ओर देखते हुए पश्चाताप से कहता है, तुमने मेरी आंखें खोल दी लक्ष्मी। मैं अब कभी ऐसा लालच नहीं करूंगा। भले ही कम पैसा मिले, लेकिन मैं हिम्मत और ईमानदारी से जीऊंगा। मैं उस डंपर को अब से वजन ढोने वाली गाड़ी की तरह ही देखूंगा, अपने लालच को ढोने वाली गाड़ी की तरह नहीं। लक्ष्मी उसे देखकर हल्का सा संतुष्टि में मुस्कुराती है। गजानंद के मन में एक स्पष्टता और ईमानदारी से जीने का संकल्प दिखाई देता है।